जय हिंद दोस्तों। आज से एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बड़े एग्जाम जैसे एसीपी देते हो आप, आईटीआई प्रिंसिपल देते हो या फिर यूपीएलटी देते हो, एचपीएससी देते हो, कोई सा भी अगर आप एग्जाम देते हो, एनवीएस केवीएस, सभी के अंदर ये बुक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। क्लियर? बहुत बड़ी बुक है बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, इसको समझना है। इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, फिर भी मैं पहले शुरू के 15 मिनट में आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर अपन एमसीक्यू करेंगे। पहले आपको थ्योरी समझनी है। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टम क्या होता है। क्लियर? तो सिस्टम क्या होता है बच्चों, याद रखिए, सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, और सभी का गोल है, सभी का जो मेन मोटो है वो ये है कि किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करें। सिस्टम का मतलब ये हो गया बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि सर सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम इंटर रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उनका ग्रुप है बच्चों। क्लियर? और ये सभी के सभी मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि इनको कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये सारे के सारे कंपोनेंट मिलकर इस तरीके से काम करते हैं ताकि कोई गोल अचीव हो जाए बच्चों। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, सिस्टम की। अब बच्चों याद रखिए, बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम के बहुत सारे टाइप है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कोई क्लोज सिस्टम है, कोई ओपन सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बच्चों फिजिकल सिस्टम है, कोई एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, कोई वर्चुअल सिस्टम है। इन सभी की अपन को चर्चा करनी है। क्लियर? तो एक बार तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, उसको जरूर देखिएगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट को डाल लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो क्या है अपना, तो वो है सिस्टम। सिस्टम के बारे में अपन को सब कुछ देखना है। क्लियर? जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट ही अपन को लेना है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर अपन को पूरी थ्योरी देखनी है बच्चों। ये आपका डेटा है, इसको तैयार करके जाइएगा। याद रखना, इतना काफी होता है, इतना डेटा तैयार करना काफी है, आपको रट के नहीं जाना, समझ के जाना है। सिस्टम क्या है, तो ये सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बच्चों। क्लियर? डेट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट बच्चों। क्लियर? सिस्टम के अगर बेसिक चीजों की बात करें तो सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों कंट्रोल होता है, फीडबैक होता है, बाउंड्रीज होता है। टोटल कितने पार्ट होते हैं सिस्टम के? 6 होते हैं बच्चों। क्लियर? जिनमें से बेसिक पार्ट में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। तो सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होता है, डेट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। क्लियर? ये डेफिनेशन प्रोग्रामर के पेपर में आई थी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन समझना, क्वेश्चन को समझना और फिर आंसर देना। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों सिस्टम की, तो हर सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी होती है। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पर्पज, सभी कंपोनेंट का एक उद्देश्य होता है बच्चों। हर एक जो सिस्टम होता है उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जरूर होता है बच्चों। सिस्टम के अंदर बाउंड्री होती है। बाउंड्री क्या होती है, तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड करती है, उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री बच्चों। फीडबैक मैकेनिज्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ, अचीव करना है, अगर अच्छा आउटपुट अचीव करना है तो फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए बच्चों। सिस्टम में हायरार्की होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हायरार्की की होती है। हायरार्की का मतलब बच्चों, जैसे एक अगर अपन बात करें अपने प्रशासन की, तो ऊपर आईएएस होता है, फिर एसडीएम होते हैं, फिर बच्चों अपने ग्राम सेवक, पटवारी, इस तरीके से होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हायरार्की। मैं यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा। सेट का मतलब सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, क्लियर? गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है, कोचिंग भी एक सिस्टम है, ये सबके सब है, इनके अंदर हायरार्की हो सकती है। एडेप्टेबिलिटी बच्चों, नई चीजों को एक्सेप्ट करने की इसके अंदर क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसकी, सिस्टम की बच्चों। क्लियर? तो अभी तक 2 चीज मैंने आपको बताई, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों। क्लियर? याद रखना, आज अपन 40-45 क्वेश्चन करेंगे। आपका पहला टॉपिक है यही है कि सिस्टम कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स एंड बाउंड्रीज। क्लियर? तो इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स का ग्रुप है बच्चों, जो मिलकर किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरकनेक्टिविटी। एलिमेंट्स आर, याद रखना, सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ये लीजिए, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। तो बच्चों इंटरकनेक्टिविटी, एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड अफेक्ट ईच अदर बच्चों। क्लियर? पर्पज क्या है, इन सबका एक स्पेसिफिक गोल होगा। एवरी सिस्टम है स्पेसिफिक गोल और फंक्शन बच्चों। क्लियर? हर सिस्टम ऐसे नहीं बना दिया गया, हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल है। एनवायरमेंट का कोई ना कोई गोल है बच्चों, पृथ्वी का जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई गोल है।
तो एवरी सिस्टम हैज ए स्पेसिफिक गोल और फंक्शन। हर सिस्टम में इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। सिस्टम रिसीव इनपुट, प्रोसेस, देन जनरेट आउटपुट। ये बेसिक कंसेप्ट है किसके, किसी भी सिस्टम के। बाउंड्री होती है बच्चों, बाउंड्री क्या होती है, तो याद रखिए कि कोई भी सिस्टम है उसमें ये लीजिए इनपुट हो गया बच्चों, क्लियर, ये इसका इंटरनल मैटर है, ये प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब बच्चों इस आउटपुट को अगर मैं वापस इनपुट में देता हूं इसको फिल्टर करने के लिए, तो उसको फीडबैक कह देते हैं बच्चों। इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया। लेकिन एक बाहर की जो चीज है बच्चों, उसको अपन क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो ये बाउंड्री है जो एनवायरमेंट से इसको इंटरेक्ट कराती है बच्चों, क्लियर। बाहर की तरफ कोई एनवायरमेंट है तो उसको इंटरेक्ट कराती है, उसका नाम क्या है, बाउंड्री है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सबको पता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, ये तीन चीज तो बेसिक कंपोनेंट है। इसके अलावा सिस्टम में फीडबैक हो सकता है कंट्रोल हो बच्चों, हो सकता है क्या हो, बाउंड्री हो। तो ये जो है ये सेकेंडरी पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो बाउंड्री, तो देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तो ही गया। बाउंड्री क्या होता है, ये सिस्टम है डिफाइन लिमिट्स दैट सेपरेट इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट बच्चों, क्लियर। बाउंड्रीज ये है बच्चों, क्लियर, जो सिस्टम जो है वो याद रखिए इंटर रिलेटेड हो सकता है किससे, एनवायरमेंट से। तो दोनों को कैसे अलग करता है, एनवायरमेंट या सिस्टम, या दोनों को कौन अलग करता है, बाउंड्री अलग करती है बच्चों, क्लियर। फीडबैक मैकेनिज्म, सिस्टम एडजस्ट बेस्ड ऑन फीडबैक फॉर ऑप्शनल फंक्शनिंग बच्चों, क्लियर, ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो याद रखिए फीडबैक होना कोई जरूरी नहीं है, फीडबैक है तो अच्छी बात है, आपका जो अगला आउटपुट है वो सुधर के आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा। फीडबैक क्यों लेते हैं तुम सबको पता है, जैसे मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर फीडबैक लिया जाता है, तो फीडबैक इसलिए लेते हैं ताकि आउटपुट को और अच्छा करें, यानी फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज करें और बेहतर करें। हायरार्ची, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हायरार्ची हो सकती है बच्चों, क्लियर। जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम तो ऊपर राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, इस तरीके से पूरा चलता है, तो उनके अंदर क्या होती है, हायरार्ची होती है बच्चों, क्लियर। सिस्टम कैन बी ए पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब सिस्टम कैन इन्वॉल्व एंड रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरमेंट बच्चों, क्लियर। तो एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए गुरुजी क्या यही है या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, सिस्टम की डेफिनेशन क्या है ये मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन जब अपन करें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों, ये सिस्टम के कंपोनेंट भी है, समझ में आ जाना चाहिए कि ये 6 के 6 सिस्टम के कंपोनेंट भी है, क्लियर। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें। शुरू के 15 मिनट में मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, फिर आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। जितने भी एमसीक्यू इस दुनिया में बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सिस्टम है उसकी बाउंड्री जो होती है, कोई भी सिस्टम है उसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, उन सबका एक स्पेसिफिक गोल होता है। सिस्टम ऐसे ही नहीं बनाए जाते, उनका स्पेसिफिक गोल्स होता है बच्चों, क्लियर। सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है बच्चों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जो सिस्टम है उसको अंदर फीडबैक भी लगाया जा सकता है और फीडबैक देके उसके रिजल्ट को और ऑप्टिमल किया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, किसी सिस्टम की, क्लियर। ध्यान तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट का पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। एलिमेंट क्या है बच्चों, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये तो बेसिक कंपोनेंट है कि हर एक रिसोर्सेज और डेटा एंटरिंग द सिस्टम। प्रोसेस क्या है, तो बच्चों इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसको प्रोसेस कहते हैं। एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, आउटपुट क्या है, द रिजल्ट और प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फीडबैक पे आ जाइए, ये ऑप्शनल होता है, सभी सिस्टम में होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन तीनों का सभी सिस्टम में होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन यूज टू एडजस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस बच्चों, क्लियर। फीडबैक, इंफॉर्मेशन यूज टू एडजस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए जो अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं उसी को अपन फीडबैक कहते हैं। अब कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, रेगुलेट एंड मेंटेन सिस्टम एफिशिएंसी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फीडबैक में क्या होता है बच्चों, फीडबैक में आउटपुट को एडजस्टमेंट किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, उसको रेगुलेट करना होता है, रूल और नियम लगाने होते हैं। कंट्रोल बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो बच्चों कलेक्टर कर रहा है, तो वो होता है कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक अलग चीज है कि कोई कमी है तो उसको इंप्रूवमेंट करें, और कंट्रोल होता है रेगुलेट और मेंटेन करने के लिए बच्चों, क्लियर। तो रेगुलेट एंड मेंटेन सिस्टम एफिशिएंसी, तो रेगुलेट और मेंटेन सिस्टम एफिशिएंसी वर्ड आए तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है बच्चों, क्लियर। एक और होता है इसमें रह गई बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज क्या होती है कि जो सिस्टम होता है उसको एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कराता है, मतलब एनवायरमेंट से कम्युनिकेट करवाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, बाउंड्रीज, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं।
उस डायग्राम से आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखिए इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। अगर इसको रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है तो कंट्रोल यूज करते हैं, अगर आउटपुट को इंप्रूवमेंट करना है तो फीडबैक यूज करते हैं। बच्चों क्लियर। और ये बाहर का क्या है, तो ये एनवायरमेंट है, और एनवायरमेंट से सिस्टम के लिए क्या होती है, एक बाउंड्रीज होती है जो इसको एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कराता रहता है। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन बने ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अच्छा याद रखना, सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, एक नंबर भी आपके नहीं कट सकता, केवल आपको सोचना है, विचार करना है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ेंगे, इन सभी क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर आइए सबसे पहले बच्चों यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाउंड्री कितने तरीके की हो सकती है। बच्चों क्लियर। चले, तो बाउंड्रीज का मतलब फिजिकल बाउंड्री, जैसे मेरी फिजिकल बाउंड्री ये त्वचा है बच्चों क्लियर, जो एनवायरमेंट से मेरे को टच करवा दिया। तो बच्चों फिजिकल बाउंड्री, टेंजिबल लिमिट्स लाइक वॉल्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए फिजिकल बाउंड्री जिसको अपन टच कर सकते हैं, ये फिजिकल बाउंड्रीज है। क्लियर। अब कंसेप्चुअल बाउंड्रीज, तो कंसेप्चुअल बाउंड्रीज क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट लिमिट सच एज स्कोप इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो बच्चों क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता कोई सॉफ्टवेयर, वो उसकी कंसेप्चुअल बाउंड्री है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसकी लिमिट क्या है, कितना क्या कर सकता है। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बना है, वो उसकी कंसेप्चुअल बाउंड्रीज है। कंसेप्चुअल मतलब उसकी वर्चुअल बाउंड्री की, ठीक है, उसकी लास्ट लिमिट क्या है, फिजिकल बाउंड्री। समझ में आ गया बच्चों। जैसे मेरे सोचने की जो क्षमता है वो वर्चुअल बाउंड्री है, या फिर ये मान के चलिए कंसेप्चुअल बाउंड्री है, लेकिन मेरी जो त्वचा है ये मेरी फिजिकल बाउंड्री है। बच्चों क्लियर। क्यों, क्योंकि मैं कितना सोच सकता हूं, कितना नहीं सोच सकता, वो कंसेप्चुअल बाउंड्री है। बच्चों क्लियर। मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, वो मेरी ऑपरेशनल बाउंड्रीज है। डिफाइन व्हाट इज इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम कंट्रोल। बच्चों क्लियर। डिफाइन व्हाट इज इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम कंट्रोल, या फिर ये बोलिए ऑपरेशनल बाउंड्रीज मतलब सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाउंड्री बहुत सारे तरीके की हो सकती है, फिजिकल बाउंड्री जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल के हिसाब से चले। कंसेप्चुअल बाउंड्रीज, बच्चों कंसेप्चुअल बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि उसकी लिमिट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लिमिट क्या है। बच्चों क्लियर। ऑपरेशनल बाउंड्रीज का मतलब वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एनवायरमेंटल बाउंड्रीज का मतलब है कि वो एनवायरमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट होता है। टाइम बाउंड्रीज को टेम्पोरल बाउंड्रीज भी कहते हैं। टेम्पोरल वर्ड जब भी आए, टेम्पोरल, बच्चों क्लियर, टेम्पोरल वर्ड कभी भी आए तो याद रखना टाइम से रिलेटेड होता है। तो याद, ये टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता, ये टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम बाउंड्रीज लिमिट डिफाइनिंग व्हेन ए सिस्टम ऑपरेट्स और एक्टिव। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए कब कोई सिस्टम एक्टिव रहेगा, कब काम करेगा, ये कब 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 वर्ड जब आएगा तो टाइम बाउंड्रीज होगा। एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो एनवायरमेंट बाउंड्रीज होगी। ऑपरेशनल बाउंड्रीज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कंसेप्चुअल बाउंड्रीज बच्चों एब्स्ट्रैक्ट लिमिट। बच्चों क्लियर। और फिजिकल बाउंड्री बच्चों टेंजिबल लिमिट। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो बाउंड्रीज और भी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रखना ही है आपको। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। अच्छा अगर बात करें अपन सिस्टम की, तो सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर टीचर में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे और प्रोग्रामर में भी 2 क्वेश्चन आए थे। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो याद रखिए ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम तीनों होते हैं। तो तीनों को ही मैं समझा देता हूं। ओपन सिस्टम वो होते हैं जो बच्चों ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ओपन सिस्टम हूं, आप कितना भी डेटा मेरे से पूछ सकते हो, ये ओपन सिस्टम है। बच्चों क्लियर। तो अगर इसकी डेफिनेशन दे, इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट। बच्चों क्लियर। जो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करे वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। नो इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो क्या कहता है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम ऐसे बेसिकली बनाया नहीं जा सकता, प्योर क्लोज सिस्टम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बच्चों क्लियर। लेकिन अगर इनको डेफिनेशन दे तो एक चीज और समझ लो, ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों क्लियर। ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। अब इनको समझना, ओपन सिस्टम के अंदर बच्चों अगर अपन सॉफ्टवेयर से बाहर की चीज देखें, क्योंकि अपन सेड पढ़ रहे हैं, सेड के अंदर जितने भी सिस्टम है उन सभी की चर्चा होती है। कोई फिजिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही, कोई एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही, सभी तरीके के सिस्टम की बात हो रही है। तो बच्चों याद रखना ओपन सिस्टम वो होता है जो मैटर का मतलब होता है मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान करते हैं एनवायरमेंट के साथ, एनर्जी दोनों का आदान प्रदान करते हैं एनवायरमेंट के साथ। बच्चों क्लियर। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन मैटर का आदान प्रदान नहीं होता। मैटर केवल आ सकता है, जा नहीं सकता। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए यहाँ एनर्जी का आदान प्रदान तो होता है,
एनर्जी का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन मैटर केवल आता है, जाएगा नहीं। इनको क्लोज सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर भी आ सकता है और एनर्जी भी आ सकती है, जा नहीं सकता, कुछ भी जा नहीं सकता। ये इनकी डीप डेफिनेशन है, एनर्जी। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर क्या है? मैटर। तो याद रखिए, इससे भी खतरनाक सिस्टम कौन सा होता है? आइसोलेटेड, जो पृथक्करण में जा चुका है। तो ये मैटर ले सकता है और एनर्जी भी ले सकता है। बच्चों क्लियर? लेकिन दे कुछ भी नहीं सकता, उसको कहते हैं आइसोलेटेड। जो एनर्जी ले दे सकता है, बच्चों क्लियर, जैसे अपनी पृथ्वी, वो एनर्जी ले दे सकती है लेकिन मैटर को देती नहीं है, मैटर केवल लेती है। बच्चों क्लियर? ऐसे ही ओपन का मतलब है ले भी सकती है और दे भी सकती है। तो जो एनवायरमेंट को ले दे हर तरीके की चीज, बच्चों क्लियर, वो ओपन है। जो एनवायरमेंट को नहीं दे वो क्या है? क्लोज है, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। बच्चों क्लियर? और आइसोलेटेड वो होता है जो बच्चों एनर्जी लेता भी है और मैटर भी लेता है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों डेफिनेशन भी आपको समझनी है। कर ये सेट का ही पार्ट है। याद रखना, अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम, इस तरीके के सिस्टम भी डेवलप हुए हैं। ओपन सिस्टम जो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करे और क्लोज सिस्टम जो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करे। बच्चों ये किसके बात चल रही है? ये मैटर के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। ए सील्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बच्चों क्लियर? याद रखिए, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो कॉमन सी बात है, उसके अंदर कोई अंदर रिलेटेड होगा, बाहर कोई रिलेटेड नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सिंपल सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंपल सिस्टम मतलब बहुत सारे मतलब सब सिस्टम नहीं होंगे इसके अंदर, फ्यू कंपोनेंट होंगे, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा। और कॉम्प्लेक्स होगा तो बच्चों बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे, अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल की कोई डेफिनेशन में ज्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाना। सिंपल सिस्टम मतलब ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होगा, कंपोनेंट्स के बीच में इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा होगा। अब आ जाइए इंटरेक्शन के हिसाब से, ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, ये नेचर के हिसाब से, एक एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एक नहीं करता। बच्चों क्लियर? चलिए इंटरेक्शन के हिसाब से आ जाइए, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जो अपने व्यवहार को नहीं बदले, डायनेमिक जो अपने व्यवहार को बदले। याद रखिए, समय के साथ अगर व्यवहार बदल रहा है तो डायनेमिक है, और समय के साथ अगर व्यवहार नहीं बदल रहा है तो स्टैटिक है। डजंट चेंज ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज ओवर टाइम तो डायनेमिक है। बच्चों ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, बच्चों मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम। बच्चों क्लियर? रिक्वायर मैनुअल मतलब ह्यूमन एफर्ट की जरूरत है, और जो ऑटोमेटिक चलता है तो फंक्शन विद मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन। बच्चों ह्यूमन इंटरेक्शन तो होगा लेकिन बहुत मिनिमल होता है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से मैनुअल और ऑटोमेटेड, इंटरेक्शन के हिसाब से स्टैटिक और डायनेमिक, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और नेचर के हिसाब से ओपन और क्लोज। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट करते रहो कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बिल्कुल समझ में आ गया कि सिस्टम कैसे कैसे बांटा गया है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? तो आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों उस क्लोज सिस्टम को कहते हैं जो ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना मैटर को ट्रांसफर करता है, लेकिन ले जरूर सकता है। बच्चों क्लियर? क्लोज सिस्टम के अंदर बच्चों एनर्जी को ले दे सकता है लेकिन मैटर को केवल लेता है, देता नहीं है। और ओपन सभी काम कर सकता है, मैटर और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर कर सकता है। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आइए, कंट्रोल। कंट्रोल के हिसाब से चलते हैं अपन। तो पर्पज के हिसाब से देख लो पहले, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सिस्टम वो है जो प्रकृति ने बनाया है, एग्जिस्ट इन नेचर्स, इकोसिस्टम जैसे। आर्टिफिशियल जो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल बच्चों क्लियर? जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसका आउटपुट फिक्स है, और जिसका आउटपुट फिक्स नहीं है। बच्चों क्लियर? प्रिडिक्टेबल एंड डिफाइंड आउटपुट, ठीक है, उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक सिस्टम, जिसका आउटपुट फिक्स है। प्रोबेबिलिस्टिक, जिसका आउटपुट फिक्स नहीं है, आउटपुट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी बेस है, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। बच्चों क्लॉक वर्क मैकेनिज्म तो ये पता है कि अभी ऐसे ही होगा, 5:10 के बाद 5:11 ही होगा, उसका मतलब उसका आउटपुट पता है। तो कंट्रोलिंग के हिसाब से बच्चों ये दो तरीके का हो गया, डिटरमिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। पर्पज के हिसाब से नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल, स्ट्रक्चर के हिसाब से फिजिकल सिस्टम और कंसेप्चुअल सिस्टम। बच्चों टेंजिबल है मतलब जिसको टच किया जा सकता है वो फिजिकल है, जिसको टच नहीं किया जा सकता वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का है, तो सॉफ्टवेयर एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। बच्चों क्लियर? थ्योरेटिकल सिस्टम है। बच्चों जैसे मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। क्या टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर आपके समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे को नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। अब बच्चों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी अपन चर्चा करते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। क्लियर? तो याद रखिए, कंट्रोल के हिसाब से डिटरमिनिस्टिक सिस्टम और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, जिसका आउटपुट पता है फिक्स है भाई यही आएगा, और जिसका आउटपुट का कोई पता नहीं कि क्या आएगा,
स्ट्रक्चर के हिसाब से फिजिकल और कंसेप्चुअल। बच्चों नेचुरल तुम ऐसे भी मत याद रखना, ऐसे याद रख लेना, बहुत है बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों अपन इन क्वेश्चन को करते हैं। अगर किसी को और डीप में पढ़ना है, ऐसे तो हो गया ये काम, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज ले आइए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की बाउंड्रीज कौन कौन सी है। फिजिकल बाउंड्री हो सकती है, कंसेप्चुअल बाउंड्री हो सकती है, टेम्पोरल बाउंड्री हो सकती है बच्चों। क्लियर? तो ये बाउंड्रीज है सिस्टम की। अच्छा, सिस्टम की ऑपरेशनल बाउंड्रीज हो सकती है कि अरे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री मेरी त्वचा है बच्चों। लॉजिकल बाउंड्री मेरी सोच है। ऑपरेशनल बाउंड्री में क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। टेम्पोरल बाउंड्री ये होती है कि मैं कब कर सकता हूं और कब नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये सारी चीज हो गई। कंपोनेंट होगी आपके, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, फीडबैक है, कंट्रोल है, और बच्चों क्या है, बाउंड्रीज है। ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। सॉरी, सिस्टम के कंपोनेंट हो गए। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एक स्पेसिफिक गोल होता है बच्चों। क्लियर? इनपुट प्रोसेस आउटपुट जरूर होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबके। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं और आप आंसर देते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सब की बातें करते हैं। सर व्हाट इज द मैटर एंड एनर्जी। देखिए मैटर और एनर्जी क्या होता है, तो सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं ये एनर्जी है बच्चों, ये एनर्जी है। क्लियर? और अगर मान लीजिए कोई इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, जैसे मान लीजिए कोई पिन बनाने वाली मशीन है, तो इनपुट लोहा लिया और आउटपुट भी दिया और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करी है, जैसे हीट प्रोड्यूस कर रही है। समझ में आ गया? तो मैटर का मतलब होता है मास, द्रव्यमान बच्चों। क्लियर? और एनर्जी का मतलब होता है हीट। ठीक है? तो इस तरीके से आपको सोचना है। समझ में आ गया करुणा? चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिस्टम इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो बच्चों ये प्रोग्रामर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड पार्ट। बिल्कुल गलत है। कहां गड़बड़ है वो मैं लिखता जा रहा हूं ताकि आपके जब पढ़ो तो आपका बिल्कुल कंसेप्चुअल बन जाए। ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ए सिंगल एंटिटी विद नो एक्सटर्नल इंटरेक्शन। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नो एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ये तो क्लोज सिस्टम है बच्चों। आपने से क्या पूछा गया है, सिस्टम क्या है, आपने क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो। ए मशीन परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो मशीन होना कोई जरूरी नहीं है, सिस्टम कोई जरूरी थोड़ी है मशीन ही हो। फिजिकल सिस्टम कोई जरूरी नहीं है, जहां पर मशीन वर्ड गलत है बच्चों। क्लियर? तो एक मशीन है, ये भी गलत है कि सिस्टम एक मशीन है। ये मशीन परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क गलत है बच्चों। सिस्टम है क्या, तो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट का ग्रुप है जो मिलकर एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करता है बच्चों। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो, एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम करता है। क्लियर है? अच्छा, कौन से पॉइंट में क्या कमी है जिसके समझ में आ गया, वो राजा है बच्चों टेक्नोलॉजी का। और मेरी आदत यही है, आप ऑप्शन काटो, क्यों गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम। तो सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट, ये पॉइंट याद रखना, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट बच्चों, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। क्लियर? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, बिल्कुल गोल भी होता है सबका। आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट बच्चों। क्लियर? ये क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन है बच्चों। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म ये भी होता है। लेकिन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा, सी बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट ये क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन। आपसे क्लोज सिस्टम पूछा ही नहीं है, आपसे क्या पूछा है, सिस्टम बच्चों। क्लियर? याद रखना, हर सिस्टम में फीडबैक हो सकता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो सकता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट हो सकता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इनपुट आउटपुट को यूज करता है। तो बच्चों ये सब सही है, लेकिन सी आइसोलेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, आइसोलेशन फ्रॉम एनवायरमेंट बच्चों। क्लियर? ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो सी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होता है, ये पॉइंट याद रखना, बहुत कम। क्लोज सिस्टम इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, क्लोज सिस्टम बहुत कम है जो इस दुनिया में पॉसिबल है बच्चों। क्लियर? तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, सी आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये बिल्कुल गलत है। क्लोज सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल काम है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फीडबैक मैकेनिज्म ये होता ही है बच्चों। क्लियर? ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन दोनों में से आंसर दोगे तो सी दोगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट करते जाओ बच्चों, फटाफट कमेंट करो, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। 45 मिनट की ही क्लास लूंगा। आधे टाइम में आपको थ्योरी समझाऊंगा, आधे टाइम में आपको एमसीक्यू कराऊंगा, ताकि कोई नया बच्चा है तो उसके भी समझ में आ जाए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, क्यों गड़बड़ है ये आपके समझ में आ ही जाओगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी
आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आइए, द बाउंड्रीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, बाउंड्रीज क्या करती है? सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। डिफाइन द फिजिकल शेप ऑफ द सिस्टम, फिजिकल शेप ऑफ द सिस्टम। बच्चों क्लियर? तो देखेंगे फिजिकल शेप सही है या नहीं है, देखते हैं। लिमिट द नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स, लिमिट द नंबर्स ऑफ कंपोनेंट, लिमिट द नंबर्स ऑफ कंपोनेंट, अलाउ फॉर फ्री कम्युनिकेशन विद द एनवायरमेंट। क्लियर? तो एक बार बताइए, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ये ज्यादा बेस्ट है। अब बच्चों यहां गड़बड़ क्या हुई? यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? यहां पर देखिए, डिफाइन द फिजिकल शेप ऑफ द सिस्टम, तो बच्चों फिजिकल शेप क्या फिजिकल बाउंड्रीज ही होती है क्या? नहीं, तो ये वर्ड यहां पर गलत है। लिमिट नंबर्स ऑफ कंपोनेंट, ये नहीं बताता बच्चों। क्लियर? कंपोनेंट कितने, ये नहीं बताता। लिमिट द नंबर्स ऑफ कंपोनेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, उसको क्या कहते हैं? बाउंड्रीज। अलाउ फ्रॉम फ्री कम्युनिकेशन विद द एनवायरमेंट, तो बच्चों फ्री कम्युनिकेशन ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, वो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आंसर आपका क्या आएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझो बच्चों, बिना समझे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और समझ में आ गया तो इसमें 100 में से 100 नंबर आते हैं, एक नंबर भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट चलिए, व्हाट डज द फीडबैक मैकेनिज्म इन ए सिस्टम। अब फीडबैक क्यों लेते हैं? तो बच्चों फीडबैक क्यों लेते हैं? ये आपका इनपुट है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका आउटपुट है। अब बच्चों इस आउटपुट को वापस अपन यहां पर डालते हैं एज ए इनपुट की तरह, तो ये फीडबैक होता है। फीडबैक क्यों लेते हैं? इट कंट्रोल द इनपुट इन सिस्टम, कंट्रोल गलत है बच्चों। कंट्रोल के लिए तो कंट्रोल बना है बच्चों। क्लियर? इनपुट को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है। इट इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यू टू फंक्शन इन ए डिजायर्ड मैनर बाय मॉनिटरिंग द आउटपुट। बच्चों क्लियर? तो ये बिल्कुल, इट इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यू टू फंक्शन इन ए डिजायर्ड मैनर बाय मॉनिटरिंग द आउटपुट। बच्चों क्लियर? कि आउटपुट को मॉनिटर करते हुए इंप्रूवमेंट करने के लिए अपन फीडबैक लेते हैं। बिल्कुल सही है भाई, आउटपुट को मॉनिटर करते रहो, आउटपुट है उसको मॉनिटर। अपन फीडबैक कैसे देते हैं? मान लीजिए कोई ऐप दे रहे हैं तो अपन फीडबैक देते हैं, तो आउटपुट को देख के ही तो उसको कहते हैं कि भाई इंप्रूवमेंट कर, ये फीडबैक है, उसके हिसाब से अपन को चलना है। तो इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यू टू फंक्शन इन ए डिजायर्ड मैनर बाय मॉनिटरिंग द आउटपुट। ठीक है? इट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ये तो बाउंड्रीज है। इट चेंज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डायनेमिकली, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। इट चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कंपोनेंट बच्चों कंपोनेंट को चेंज करता है डायनेमिकली। क्या फीडबैक गलत है बच्चों। फीडबैक क्या करता है? आपके आउटपुट को बहुत अच्छा बनाता है। तो इट इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यू टू फंक्शन इन ए डिजायर्ड मैनर बाय मॉनिटरिंग द आउटपुट। बच्चों क्लियर? तो ये तो क्लियर है कि फीडबैक में जो आउटपुट है उसकी मॉनिटरिंग करके और उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाने का काम किया जाता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, मॉनिटरिंग द आउटपुट होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है? और क्यों? क्योंकि अपन को और अच्छा बनाना है। क्लियर? और कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कंट्रोल अलग चीज है बच्चों, कंट्रोल द इनपुट वो अलग चीज है। क्लियर? वो कंट्रोल का काम है। कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ सिस्टम बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर क्या है? बी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ठीक है, व्हाट डज द फीडबैक मैकेनिज्म इन सिस्टम डू। फीडबैक का क्या काम है? तो बच्चों आउटपुट को मॉनिटर करना है और नेक्स्ट आउटपुट और अच्छा जनरेट करना है, और ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो इट इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यूअस टू फंक्शन इन ए डिजायर्ड मैनर बाय मॉनिटरिंग द आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is an example of a system with dynamic behavior। अब डायनेमिक बिहेवियर क्या होता है बच्चों? डायनेमिक बिहेवियर मतलब जो बदलता रहे, समय के साथ बदलता रहे, उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक। मॉनिटर आउटपुट टू मेक बेटर सिस्टम ग्रेजुअली। वेरी गुड, करना बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम विद डायनेमिक बिहेवियर। तो बच्चों डायनेमिक बिहेवियर का मतलब बदलता रहे, समय के साथ जो चेंज होता है वो डायनेमिक। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टैटिक, जो समय के साथ। तो एक क्लॉक शोइंग द करंट टाइम, तो ये तो स्टैटिक है बच्चों, ये समय के साथ बदल ही नहीं रही, करंट टाइम की बात कर रहा है। तो करंट टाइम मतलब जिसमें बदलने की कोई परंपरा नहीं आ रही, मतलब फ्लिंक्स नहीं आ रही, वो स्टैटिक है। तो एक क्लॉक शोइंग द करंट टाइम स्टैटिक। एक कार इंजन रनिंग विदाउट चेंज बच्चों, ये भी स्टैटिक है, मतलब कोई चेंज नहीं कर रहा, ना स्पीड कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है बच्चों। क्लियर? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच प्रोसेस फूड, तो बच्चों ये क्या हो गया? ये डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि प्रोसेस कर रहा है फूड को, है ना, इसमें कोई फ्लिंक्स नहीं है स्टैटिक की। ए बुक विद नो चेंज, ये क्या है? स्टैटिक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम विद डायनेमिक बिहेवियर। तो बच्चों डायनेमिक बिहेवियर का आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा, ये बिल्कुल घड़ी है, लेकिन उसने बोला करंट टाइम, तो करंट टाइम मतलब स्टैटिक पूछा है। ए कार इंजन रनिंग विदाउट चेंज स्टैटिक है। ए बुक विद नो चेंज स्टैटिक है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद प्रोसेस्ड फूड,
तो बच्चों यहां पर कोई स्टैटिक की बात नहीं हो रही, तो ये डायनेमिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चन अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। इन टर्म्स ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री और ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज रेफर्स टू, बाउंड्रीज बहुत सारी होती है। ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री ये बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से सब सिस्टम है बच्चों, कौन कौन से कंपोनेंट्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों। क्लियर? अपन बोलते हैं ना यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, इससे बाहर तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है बच्चों। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द टर्म सिस्टम बाउंड्रीज ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री रेफर टू द फिजिकल लिमिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल लिमिट गलत है बच्चों। द डेस्टिनेशन मेड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों मेड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द टाइम लिमिट्स ऑफ ए सिस्टम टू फंक्शन, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल टाइम लिमिट्स फॉर ए सिस्टम टू फंक्शन, टेम्पोरल बाउंड्रीज होती है। द आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ ए मशीन और प्रोडक्ट, ये भी गलत है बच्चों, ये उसकी आउटर मोस्ट लिमिट मतलब ऑपरेशनल बाउंड्रीज होती है, तो ये कहलाती है ऑपरेशनल बाउंड्री बच्चों। क्लियर? ये ऑपरेशनल बाउंड्री है, ये टेम्पोरल बाउंड्री है, टेम्पोरल बाउंड्री है, टेम्पोरल बाउंड्री है बच्चों। द फिजिकल लिमिट, ये फिजिकल बाउंड्री है बच्चों। क्लियर? ये फिजिकल बाउंड्री है। और ये क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बच्चों कहां पर सिचुएटेड है। द डेस्टिनेशन बच्चों मेड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए ये उसकी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है। तो डिफरेंट यूनिट और डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। क्लियर? वो कहां कहां पर सिचुएटेड है बच्चों। क्लियर? वो क्या है उसकी, वो उसकी बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम डेट इंश्योर इट रिटर्न टू ए स्टेट ऑफ बैलेंस आफ्टर डिस्टर्बेंस इज नोन एज इक्वेरियम बच्चों। क्लियर? इक्वेरियम क्या होता है? तो इक्वेरियम का मतलब क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम डेट इंश्योर इट रिटर्न टू स्टेट ऑफ बैलेंस आफ्टर डिस्टर्बेंस इज नोन एज। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि भी किसी भी सिस्टम के अंदर अपन इनपुट डालते हैं। अब इनपुट डालते हैं बच्चों, इनपुट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। फिर बच्चों इनपुट डालते हैं आउटपुट आता है, इनपुट डालते हैं आउटपुट आता है। इस तरीके से अपन डालते डालते इस सिस्टम को इस तरीके से इंप्रूवमेंट करते रहते हैं फीडबैक से कि लास्ट में अपन इनपुट डालेंगे तो सेम ही आउटपुट आने लग जाता है बच्चों। क्लियर? जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो कॉपी पेन से अपन ने प्रोसेस किया कि यही आउटपुट आना चाहिए, वही आने लग जाता है। तो बच्चों ये किसकी देन है? इक्विलिब्रियम लाना किसकी देन है? फीडबैक की देन है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, एक सिस्टम है, सिस्टम में इनपुट डाला आउटपुट आया, इनपुट डाला आउटपुट आया। तो बच्चों इनपुट और आउटपुट का जो वेरिएंस है मतलब I1 डाला तो ये O1 आया, I2 डाला तो बच्चों ये O2 आया। इस तरीके से पूरा चलता रहता है। फिर बच्चों कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है कि जो आना चाहिए था वही आता है बच्चों। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक सिस्टम की ऐसी अवस्था होती है जिसपे पर्टिकुलर इनपुट डालने पर वही आउटपुट आता है जो इंसान ने सोचा है या विचार किया है। मतलब आपका सिस्टम आपके अकॉर्डिंग आउटपुट देने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बच्चों। क्लियर? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम डेट इंश्योर इट रिटर्न टू ए स्टेट ऑफ बैलेंस आफ्टर डिस्टर्बेंस इज नोन एज इक्विलिब्रियम बच्चों। क्लियर? अपन बोलते हैं ना यार अब तो ये सही हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच गया, जो आप इनपुट दोगे वही आपका। एक बार बताइए, मैं सबसे पहले ये लिखता हूं fx इक्वलेंट एक्स स्क्वायर लिखता हूं बच्चों। क्लियर? तो जब मैं कोई मशीन बनाता हूं, एक डालते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा था, 2 डालते हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा था। मैं इसको इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, 4 डाल रहे तो 16 आ रहा है, 5 डाल रहे तो 25 आ रहा है। और इंसान भी यही सोच रहा है कि 4 डालने पे 16, 5 डालने पे 25 आ रहा है। तो बच्चों ये किसकी वजह से हो रहा है? ये फीडबैक की वजह से हो रहा है। फीडबैक की वजह से इंप्रूवमेंट होता जा रहा है बच्चों। क्लियर? बैलेंस एंड स्टेबल आउटपुट, वेरी गुड। बैलेंस एंड स्टेबल आउटपुट अगर आ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम बच्चों। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा एक जैसा आउटपुट आए, मैं तो ये कह रहा हूं जो इंसान ने सोचा कि ये होना चाहिए था वही मशीन भी करने लग जाए, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम आउटपुट कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब बैलेंस आउटपुट आने लग जाता है बच्चों। क्लियर? बैलेंस और स्टेबल आउटपुट आने लग जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया क्या? तो अगर बैलेंस और स्टेबल आउटपुट आने लग जाता है किसी सिस्टम के द्वारा, तो याद रखिए वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
The environmental factor affecting a system are considered as clear. Environment factor affecting a system are considered as part of the system itself, internal components of the system, external influences that are not part of the system. बिल्कुल सही है. Environment is not the part of the system. बच्चों it is the outside of the system boundaries. बच्चों क्लियर. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है that are not part of the system. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. फीडबैक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम बिल्कुल गलत है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ए सिस्टम आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ गलत है. सिस्टम के तो पार्ट इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है. कंट्रोल करना चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो, और बाउंड्रीज भी सिस्टम की होती है. तो ये 6 चीज तो है. लेकिन एनवायरमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम. बच्चों क्लियर. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बिल्कुल गलत है, ये वर्ड गलत है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम बिल्कुल सही है. एनवायरमेंट इसी को कहते हैं. बाउंड्री से बाहर का जो एरिया है उसको एनवायरमेंट कहते हैं. क्लियर. तो ये चीज भी आपके समझ में आ गया होगा. देखिए सैड उस बंदे के अच्छी तरह समझ में आएगा जो एक बार वीडियो देख लेगा. एक बार वीडियो देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं दुनिया का प्रत्येक सैड का क्वेश्चन आप कर सकते हो. नेक्स्ट चलिए. और सैड समझ में आते ही एसपीएम भी आने लग जाएगा. ए सिस्टम डेट इज मेड अप ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स. ठीक है. ईच हैविंग स्पेसिफिक रोल इज नोन एज. तो देखिए ए सिस्टम डेट इज मेड अप ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट. ठीक है. ईच हैविंग स्पेसिफिक रोल इज नोन एज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सब सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम. अब देखो यहां पर क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन को समझना. ए सिस्टम डेट इज मेड अप वेरियस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट. इसके अंदर बच्चों बहुत सारे कंपोनेंट है. ये कंपोनेंट है इसके अंदर बच्चों क्लियर. कंपोनेंट. और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका सिस्टम है. ईच हैविंग स्पेसिफिक रोल. बच्चों ये हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल है बच्चों क्लियर. इज नोन एज. अब ये क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन नहीं है, ओपन की नहीं है, सब सिस्टम भी नहीं है बच्चों क्लियर. तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. सब सिस्टम इनकी बात नहीं कर रहा है, ये अंदर की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे की बात कर रहा है. तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया बच्चों क्लियर. तो ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम है. तो बच्चों इसने बाहर वाले की बात की है तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया. और अंदर वाले की बात करता तो सब सिस्टम हो जाता. तो ये सिस्टम डेट इज मेड अप ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, जो बहुत सारे इंटर रिलेटेड कंपोनेंट से बना है. ईच हैविंग स्पेसिफिक रोल, इन सबके स्पेसिफिक रोल है, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सिस्टम. लेकिन अगर वो इंटरनल जो कंपोनेंट की बात करता तो वो सब सिस्टम की तरह वर्क करते बच्चों क्लियर. तो याद रखना कब तो आपको सब सिस्टम देना है और कब आपको सिस्टम देना है. क्लियर. तो ये पॉइंट याद रखना. वो पूरे कि एक सिस्टम ऐसा बताइए जिसके अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है और वो किसी न किसी स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई उनको तो कह देंगे सब सिस्टम. लेकिन उसके लिए नहीं पूछा, अंदर वालों के लिए नहीं पूछा, उसने पूछा उस बाहर वाले को क्या बोलोगे, तो उस बाहर वाले को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम. क्लियर. नेक्स्ट चलिए. इन सिस्टम थ्योरी व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फीडबैक. फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक एक्सटर्नल एक्सचेंज अफेक्टिंग द सिस्टम. एक्सटर्नल चेंज अफेक्टिंग द सिस्टम बिल्कुल गलत है. एक्सटर्नल चेंज अफेक्टिंग द सिस्टम इज कॉल्ड एनवायरमेंट. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट. तो ये बिल्कुल सही है बच्चों. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट. आउटपुट के अकॉर्डिंग अपन को उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है. आउटपुट वर्ड दिया है ना इसलिए, न तो ये कंट्रोल हो जाता बच्चों क्लियर. ए सेट ऑफ रूल्स फॉर सिस्टम इंटरेक्शन. तो सेट ऑफ रूल्स फॉर सिस्टम इंटरेक्शन बच्चों इसको कहते हैं कंट्रोल. कंट्रोल बच्चों क्लियर. चलिए. ए बाउंड्री सेपरेटिंग सिस्टम एंड एनवायरमेंट. ये बिल्कुल गलत है. उसने जो पूछा उसका आपको आंसर देना है. फीडबैक की बात कर रहा है तो द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट बच्चों क्लियर. तो आउटपुट के अकॉर्डिंग आपका द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इनपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट को एडजस्ट करना बच्चों क्लियर. ये क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है. यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग वर्ड आते ही आपको क्या लगाना है, फीडबैक. ठीक है. नेक्स्ट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सिस्टम. तो ओपन सिस्टम वो होता है जो मैटर और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर करता है. किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ बच्चों क्लियर. तो ये पॉइंट भी आपके समझ आ जाना चाहिए. इट डजंट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद इट्स एनवायरमेंट. बिल्कुल गलत है, ये आइसोलेटेड है. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट. ये भी बिल्कुल गलत है. इट कंटिन्यूअसली एक्सचेंज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन विद इट्स एनवायरमेंट. बिल्कुल सही है बच्चों. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. इट कांट अडेप्ट टू एनवायरमेंट चेंज. बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओपन है तो एनवायरमेंट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा ही. क्लोज होगा तो बच्चों एनवायरमेंट की एनर्जी तो ले सकता है ये, लेकिन ये एनर्जी ले सकता है और मैटर ले सकता है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकता बच्चों क्लियर. ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है. या फिर ये याद रखिए, क्लोज सिस्टम अगर कोई होगा तो उसका ऊपर एनवायरमेंट का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों क्लियर.
तो ये सब चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छी तरीके से सोचो, विचार करो, फिर आंसर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम है बच्चों, ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, ये लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। वेयर वन कंपोनेंट्स आउटपुट बिकम अनदर कंपोनेंट इनपुट, तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, इसको क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंसी। बच्चों क्लियर? इंटरडिपेंडेंसी का मतलब डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट मतलब वन कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन सेकंड कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। बच्चों आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कपलिंग एंड कोहेंशन। बच्चों क्लियर? तो एक सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, कपलिंग एंड कोहेंशन क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम वेयर वन कंपोनेंट्स आउटपुट्स बिकम अनदर कंपोनेंट्स इनपुट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडबैक नहीं, एनवायरमेंट नहीं, सिस्टम बाउंड्रीज नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इनका। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर बच्चों इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक होना कोई जरूरी नहीं है। फीडबैक ऑप्शनल होता है बच्चों, फीडबैक ऑप्शनल है, अगर इंप्रूवमेंट करना आउटपुट के हिसाब से, इनपुट को एडजस्ट करना है तो फीडबैक की जरूरत है, ना तो नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसा मत बोल देना फीडबैक कंपोनेंट नहीं होता, ऑप्शन के हिसाब से अपन को चलना है, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। A system in which all inputs and outputs are entirely controlled within the system and do not interact with the external environment is known as, तो बच्चों ऐसा कौन सा होता है? क्लोज सिस्टम। तो देखिए समझना, a system in which all inputs and output are entirely controlled within the system। बच्चों इनपुट आउटपुट ये सब अंदर से ही कंट्रोल्ड होते हैं। बच्चों क्लियर? इनपुट आउटपुट सब इंटरनली कम्युनिकेट होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए सिस्टम इन विच ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर entirely controlled within the system and do not interact with the external environment is known as, तो क्लोज सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, तो ध्यान रखना बच्चों क्लोज सिस्टम, इसका आंसर देना है। क्लियर है? आइसोलेटेड सिस्टम तो तब आपको आंसर देना है जब वो मैटर, एनर्जी ऐसा कोई वर्ड दे बच्चों। क्लियर? नहीं तो आपको आंसर देना है क्लोज सिस्टम। क्लियर? यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, अगर वर्ड बोले, क्योंकि अपने लेवल के ऊपर जब ओपन सिस्टम पढ़ते हैं तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दो ही होते हैं, एक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और एक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये सिस्टम इन विच ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट आर entirely controlled within the system and do not interact with the external environment is known as closed system। क्लियर? तुम सोच रहे होंगे सर आइसोलेटेड तो आंसर दिया ही नहीं, अगर वो एनर्जी मैटर इससे रिलेटेड बोलता है तो कीजिए, न तो मत कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है? देखिए क्लोज सिस्टम में आपको बता देता हूं, थर्मस में आप चाय लेके जा रहे हो तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, वो चाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है बच्चों। क्लियर? तो वो क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। दुनिया में क्लोज सिस्टम, परफेक्टली क्लोज सिस्टम कोई नहीं बन सकता बच्चों, समय के साथ वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखना, करुणा सन में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस इन सिस्टम? तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस बच्चों इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट करे वो आपका प्रोसेस होता है। क्लियर? इट डिफाइन द सिस्टम बाउंड्रीज, गलत है बच्चों। क्लियर? सिस्टम बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, गलत है। इट जनरेट द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट, ये बिल्कुल सही है। इट मेजर द सिस्टम एफिशिएंसी, बिल्कुल गलत है। प्रोसेस का मतलब ये तो नहीं है। इट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, इसको तो बाउंड्री कहते हैं। जो डी है वो तो क्या है? बाउंड्रीज है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए सिस्टम द एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज, एनवायरनमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का। द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ड गलत है। द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेटिंग सिस्टम बिहेवियर, ये भी बिल्कुल गलत है। द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिस्टम बट नॉट पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बस एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सिस्टम को। द रूल गवर्निंग सिस्टम, बिल्कुल गलत है बच्चों। द रूल्स गवर्निंग सिस्टम इंटरेक्शन, इट इज कॉल्ड कंट्रोल बच्चों। क्लियर? ये कंट्रोल पार्ट है, ये क्या है बच्चों? कंट्रोल पार्ट है सिस्टम का, कंट्रोल बच्चों। क्लियर? तो ये चीज भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाउंड्रीज इन ए सिस्टम इज फॉल्स? फॉल्स बताना आपको बच्चों। क्लियर? बाउंड्रीज के बारे में, बाउंड्री डिफाइन द लिमिट ऑफ ए सिस्टम, लिमिट ऑफ ए सिस्टम, बाउंड्रीज अलाउ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट
बच्चों क्लियर? बाउंड्रीज कैन बी फिजिकल और कंसेप्चुअल, ठीक है। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। तो बच्चों वो कह रहा है कि क्या फॉल्स है, तो फॉल्स देखिए, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, बाउंड्रीज फिक्स है और अनचेंजेबल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों क्लियर। बाउंड्री चेंजेबल हो सकती है बच्चों, बाउंड्री चेंजेबल हो सकती है क्लियर। मान लीजिए मैं अभी हूं तो मेरी त्वचा अभी हीट को ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा सहन नहीं करेगी, लेकिन मेरे को कपड़े पहना दो तो मैं वो सिस्टम बन जाऊंगा जिसकी बाउंड्रीज क्या है, वेरिएबल हो गई। तो बाउंड्रीज कैन बी फिजिकल और कंसेप्चुअल, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्रीज फिजिकल भी हो सकती है और कंसेप्चुअल भी हो सकती है, क्योंकि कैन वर्ड है, हो सकती है बोला है, यही होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। बाउंड्रीज अलाउ इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, तो बाउंड्रीज अलाउ इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर। तो बाउंड्रीज है वो एनवायरमेंट से इंटरेक्शन बनाती है। बाउंड्री डिफाइन द लिमिट ऑफ ए सिस्टम, तो बाउंड्री डिफाइन द लिमिट ऑफ ए सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर। तो याद रखिए बाउंड्रीज ये बताती है कि सिस्टम की लिमिट कैसी है, फिजिकल कैसी है बच्चों क्लियर। तो याद रखिए इसमें गलत केवल एक ही है, कौन सा, डी। बच्चों आपसे गलत ही पूछा गया है कि बाउंड्रीज के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, बच्चों क्लियर, इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा वो बच्चों क्लियर, संतृप्त अवस्था में कब कहलाएगा। इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, द इनपुट्स एंड आउटपुट आर परफेक्टली बैलेंस, बच्चों क्लियर। तो जब इनपुट और आउटपुट परफेक्टली बैलेंस हो जाता है तो सिस्टम किस में कहलाता है, इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ऑल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर स्टैटिक, बिल्कुल गलत। इट इज एन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, ये भी बिल्कुल गलत। इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल गलत बच्चों क्लियर। ये क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। द इनपुट्स एंड आउटपुट आर परफेक्टली बैलेंस, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग सिस्टम थ्योरी इज टू, सिस्टम थ्योरी, तो सिस्टम की जो डेफिनेशन है उसको यूज करना, क्या द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ यूजिंग सिस्टम थ्योरी इज टू स्टडी इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इन आइसोलेशन। तो बच्चों देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से चलो। व्हेन सिंगल आउटपुट फॉर सिंगल इनपुट, बिल्कुल जब एक सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होने लग जाता है तो सिस्टम अपन ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जा चुका है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया एक तरीके से सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, क्लियर। मतलब एग्जैक्ट आउटपुट आना स्टार्ट हो जाए तब अपन उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, बैलेंस कंडीशन, क्लियर, स्टेबल कंडीशन, ये सारी चीजें वहीं से समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अभी काफी क्वेश्चन बच गए तो और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में निकालने हैं, तो कल ये एक चैप्टर आपका खत्म होगा किसका, सेड का, ठीक है। करवा दूं क्या, ये करवा ही देता हूं बच्चों ये क्वेश्चन, फिर कल नए टॉपिक के साथ चलेंगे अपन, सिस्टम कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स एंड बाउंड्रीज, क्लियर। करवा देता हूं इसको कंप्लीट, थोड़ी सी स्पीड रखना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग सिस्टम थ्योरी इज टू, तो स्टडी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इन आइसोलेशन, बिल्कुल गलत है बच्चों, सभी कंपोनेंट को एक साथ पढ़ना है बच्चों, क्लियर। अंडरस्टैंड हाउ द पार्ट ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर, ये बिल्कुल सही है। टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। कि सिस्टम अपन क्यों पढ़ते हैं, सिस्टम थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं कि सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट है वो एक साथ मिलकर किस तरीके से सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ए सिंगल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल गलत है। इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बी, क्लियर। लैंग्वेज थोड़ी टफ पढ़ सकती है लेकिन ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम, इंटरकनेक्टिविटी बिल्कुल होती है बच्चों, बहुत सारे सब सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। पर्पज उद्देश्य होता है। फीडबैक बिल्कुल सिस्टम में होता है। रैंडमनेस नहीं होती, मतलब रैंडमनेस का मतलब कुछ भी आउटपुट दे दे ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए बच्चों, एग्जैक्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि रैंडमनेस सिस्टम में होनी ही नहीं चाहिए, रैंडमनेस को खत्म करना होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक में रैंडमनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एन ओपन सिस्टम द सिस्टम इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट थ्रू, तो बच्चों ओपन सिस्टम में फीडबैक ओनली, गलत है। एनवायरमेंट, इनपुट एंड आउटपुट एक्सचेंज, बच्चों क्लियर। आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल प्रोसेसिंग ओनली, बच्चों क्लियर। चलिए, तो इन एन ओपन सिस्टम द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरमेंट थ्रू, तो बच्चों एनवायरमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, तो इनपुट लेता है एनवायरमेंट से, इनपुट एंड आउटपुट एक्सचेंज, बच्चों क्लियर।
आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए बच्चों, वो ये कह रहा है कि कोई भी सिस्टम है वो एनवायरमेंट से जब इंटरेक्ट होता है, ये सिस्टम की बाउंड्रीज है बच्चों, क्लियर। और ये आपका एनवायरमेंट है, तो इससे इंटरेक्ट कैसे होता है, तो इंटर्न इनपुट लेता है एनवायरमेंट को और आउटपुट देता है एनवायरमेंट को बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम कौन सा है, कार इंजन, ये तो क्लोज सिस्टम नहीं है क्योंकि ये तो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। ये ह्यूमन बॉडी, ये भी एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है। द अर्थ, तो अर्थ है बच्चों, ये भी एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है। द बॉइलिंग पॉट विद ए लिड, बच्चों क्लियर, ढक्कन लगा हुआ अगर कोई बॉइलिंग पॉट है तो ये बिल्कुल क्लोज सिस्टम है बच्चों, क्लियर। यानी प्रेशर कुकर एक क्लोज सिस्टम है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ नहीं है बच्चों, क्योंकि अर्थ इंटरेक्ट कर रही होती है बच्चों, क्लियर। अर्थ इंटरेक्ट कर रही होती है, ले रही होती है, एनर्जी दे रही होती है, बाहर भेज रही होती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कार इंजन भी इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो क्लोज नहीं है। क्लोज बच्चों प्रेशर कुकर है, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, क्लियर। थर्मस है। नेक्स्ट चलिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, साइबरनेटिक सिस्टम, ये कौन सा है, ठीक है बच्चों। यहां पर आइए, ओपन सिस्टम क्या है, ह्यूमन बॉडी, ये ओपन सिस्टम है, क्लियर। क्लोज सिस्टम, अर्थ, एटमॉस्फेयर, थर्मोप्लास्ट, ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, क्लियर। तो देखिए, जिसको साइबरनेटिक सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्लियर। ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट मतलब ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता है ना बच्चों, वो साइबरनेटिक सिस्टम है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साइबरनेटिक मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे टेम्परेचर, एसी, 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 तो एसी बच्चों किसका एग्जांपल है, साइबरनेटिक सिस्टम का एग्जांपल है। ठंड ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है, तो साइबरनेटिक सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले को क्या कहते हैं अपन, साइबरनेटिक सिस्टम कहते हैं, क्लियर। आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मो, बिल्कुल ये आइसोलेटेड हो गया। और अर्थ किस में आ जाएगी, क्लोज सिस्टम के अंदर आ जाएगी, अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ जो है ना, इसमें आइसोलेटेड भी आया है, तो यहां से एनर्जी भी बाहर नहीं निकलती बच्चों। ये आपको थर्मस होता है ना, चाय का थर्मस है, तो यहां से एनर्जी भी बाहर नहीं जाती है, एनर्जी भी बाहर नहीं जाती है। एनर्जी न तो आ सकती है ना जा सकती है, और ना मास आ सकता है ना जा सकता है, मास भी नहीं जा सकता, मैटर, मास या मैटर भी नहीं जा सकता। तो बच्चों अगर अपन थर्मस की बात करें, ना तो एनर्जी जाएगी ना आएगी, ना मास जाएगा ना आएगा, इसको क्या कहते हैं अपन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बच्चों, क्लियर। चलिए अच्छा, अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ में, अर्थ के अंदर एनर्जी तो आ सकती है, अर्थ के अंदर एनर्जी आती है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है बच्चों, लाइट आ रही है, सूर्य से लाइट आ रही है बच्चों, क्लियर। और लाइट आ रही है और जा रही है, ये तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मास आ ही रहा है बच्चों, उल्का पिंड, और ये आ ही रहे हैं, यहां से जा नहीं रहे कुछ भी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, मास आ रहा है तो अर्थ इसमें आ जाएगी क्लोज सिस्टम के अंदर बच्चों, क्लियर। ये क्या है आपका, थर्मस है। और जो ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है, यानी ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर बैलेंस करने वाले हैं, उनको साइबरनेटिक सिस्टम कहते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम, साइबरनेटिक सिस्टम। ये साइबरनेटिक को आपको याद रखना है, साइबरनेटिक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक जो कंट्रोल्ड होते हैं, क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी है तो पृथ्वी पे प्रकाश आ भी रहा है, परावर्तित होकर जा भी रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है, पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंड और ये आ ही रहे हैं, यहाँ से कुछ जा नहीं रहा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मास बाहर नहीं जा रहा, पृथ्वी के एनवायरमेंट से बाहर नहीं जा रहा, तो यहाँ से मास बाहर नहीं जा रहा, इसलिए क्लोज में आएगा। और इसके अंदर बच्चों बाहर की एनर्जी भी आउटसाइड और इनसाइड नहीं हो रही है, क्लियर। इसलिए ये आइसोलेटेड के अंदर आएगा। ये कुछ ज्यादा डीप हो गया, लेकिन समझ जाइए, जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग डेवलप करते हैं वो साइबरनेटिक सिस्टम कहलाते हैं। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये साइबरनेटिक सिस्टम है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। तो साइबरनेटिक बिल्कुल सही है, सिस्टम है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, बिल्कुल आउटपुट को देख के फीडबैक देते रहते हैं कि यार देखिए टेम्परेचर तो बाहर का तो बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से फीडबैक हेल्प मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट, बिल्कुल सही है बच्चों। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बच्चों, क्लियर। एसेसन रीजन बच्चों, क्लियर, तो बिल्कुल सही है। फीडबैक का रीजन क्या है, क्या है रीजन, फीडबैक का रीजन ये फीडबैक हेल्प मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट, बिल्कुल। और एसेसन ये साइबरनेटिक सिस्टम है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है बच्चों। ये चीज इसने सही बोली है, ये भी सही बोली है, दोनों ट्रू है। एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है बच्चों, क्लियर। तो दोनों चीज बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल देखिए,
साइबरनेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल सही है। तो साइबरनेटिक सिस्टम है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? साइबरनेटिक मतलब एनवायरनमेंट को देख के ये बताता रहता है, फीडबैक देता रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फीडबैक से क्या होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बच्चों इसकी डेफिनेशन ये सही दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन आर बिल्कुल सही दे रहा है। क्लियर? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी नेट के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट चलिए, assertion और कॉज। फीडबैक मैकेनिज्म इन ए सिस्टम हेल्प मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, बिल्कुल बच्चों। फीडबैक देने से क्या होगा? फीडबैक देने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। द फीडबैक मैकेनिज्म एडजस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय मॉनिटरिंग आउटपुट एंड मेकिंग नेसेसरी चेंज टू इनपुट्स। तो बच्चों ये दोनों तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर ट्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसकी व्याख्या ये कर रहा है? क्या इसका ये कारण है? बिल्कुल सही है बच्चों, ये कारण है। एंड कॉज इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बच्चों क्लियर? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक का क्या मतलब है? ठीक है। एक क्लोज सिस्टम कांट अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंज, बिल्कुल क्लोज सिस्टम बच्चों एक्सटर्नल चेंज को अडेप्ट नहीं करता, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही तो है। एक क्लोज सिस्टम डजंट एक्सचेंज मैटर विद इट्स एनवायरनमेंट एंड ओनली एक्सचेंज एनर्जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है? तो एक क्लोज सिस्टम कांट अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंज और एक क्लोज सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है बच्चों। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कि बहुत सही है बच्चों, दोनों ही सही है बच्चों। क्लोज सिस्टम एनर्जी को तो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन मास को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए सही है। नेक्स्ट, अब बच्चों ये आपको देखना है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में आ दोनों सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, एक्सचेंज नहीं हो सकते। क्लोज सिस्टम में ये क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी आ जा सकती है लेकिन मास केवल आता ही है, जाता नहीं है। और ओपन सिस्टम दोनों के लिए ओपन है। क्लियर? और ये डायग्राम आपके समझ में आ ही जाना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ सिस्टम में क्या है? इनपुट है, प्रोसेस और आउटपुट है। और ये फीडबैक है बच्चों, ये कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करना, इनपुट को कंट्रोल किया जाता है बच्चों। क्लियर? और ये बाउंड्रीज है और ये बाहर का एनवायरमेंट है। क्लियर? तो ये एक चैप्टर आपका खत्म बच्चों सेड का, और इससे रिलेटेड मैंने लगभग 30 क्वेश्चन आपको कराए। मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो बताइए। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे, क्या सिस्टम के अंदर एचडीएलसी क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट, कौन कौन से मॉडल आए। क्लियर? और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू 2 दिन में खत्म होंगे, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। थोड़ी क्लास बड़ी बन गई लेकिन खत्म करना भी जरूरी था। कल अपन 2 टुकड़ों में ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सुबह आपका फंडामेंटल चल रहा है, 1 बजे आपका एसपीएम 11 बजे आपका एसपीएम चल रहा है, 1 बजे आपका फंडामेंटल चल रहा है, और शाम को 5:30 बजे आपका जो टॉपिक हो चुके हैं उनके एमसीक्यू चल रहे हैं। क्लियर? सर फंडामेंटल कंप्यूटर के एमसीक्यू होंगे ना, आज स्टार्ट हो गए ना डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, धन्यवाद।